हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन को समझना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन को नहीं समझना चाहता है। एक बीमार हुआ व्यक्ति अभी जीवित रहना चाहता है, इसका मतलब अभी जीना चाहता है, लेकिन जीवन को समझना नहीं चाहता है। वो जीवन क्या है इसको समझना नहीं चाहता है। एक पीड़ित व्यक्ति और जीवित रहने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जीवन को समझना नहीं चाहता है। लेकिन जिस क्षण वो जीवन को समझ लिया, उस दिन सारा उसका पीड़ा खत्म हो जाएगा, उसका जीने का तौर तरीका अलग हो जाएगा और उसका जीवन होशपूर्वक होगा। अधिकतम व्यक्ति का यही काम है, केवल जीना चाहते हैं लेकिन जीवन को समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन जीवन के जीने के साथ साथ जीवन को समझना भी पड़ेगा, तभी आपका जीवन आनंदमय होगा, तभी आपका जीवन आनंद के साथ बीतेगा, तभी आपका जीवन एक परमानंद के साथ बीतेगा। जीवन सबको मिला है, जीवन सब कोई जी रहा है, लेकिन जीवन को समझता है कोई कोई। जीवन को ही समझता है जिसने अपने भीतर उतरा, जिसने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया, वही अपने जीवन को समझ पाता भी है। और जीवन को समझ लेने के बाद उसका जीवन ही एक संत का जीवन होता है, उसका जीवन ही अद्भुत जीवन होता है, उसका जीवन ही होश का जीवन होता है। तो जीवन जीने के साथ साथ जीवन को भी समझ लिया जाए। जीवन जी लेना ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम समय में जीवन को समझ लेना, जीवन में बोध हो जाना, यह मायने रखता है। जीवन तो एक पागल भी जी रहा है, जीवन तो एक चोर भी जी रहा है, जीवन तो एक दलाल भी जी रहा है, जीवन एक संत भी जीता है। लेकिन संत का जीवन, एक पीड़ित व्यक्ति का जीवन, दोनों में अंतर होता है। संत के जीवन में ना ही सुख है ना ही दुख है, वो हमेशा आनंद में जीता है। लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति कभी सुख में जीता है, कभी पीड़ा में जीता है, कभी दुख में जीता है, कभी सुख में जीता है। दोनों व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन में एक संत अपने जीवन को समझ चुका है, लेकिन वहीं पर एक पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन को नहीं समझा, इसलिए वो पीड़ित है। अगर जीवन को समझना है तो अपने भीतर उतरना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन क्या है? जीवन में केवल जी लेना, खा लेना, पी लेना, घूम लेना, यह जीवन नहीं है। जीवन एक होशपूर्वक होना चाहिए। जीवन जीने की कला को अपने जीवन में एहसास करना पड़ेगा। जिसने अपने जीवन जीने की कला को एहसास किया, अनुभव किया, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए संतों का जीवन एक आनंद का जीवन होता है। संत अपने जीवन में हमेशा आनंद में रहता है, अपने मस्ती में रहता है। वैसा ही आपको भी जीने की जरूरत है। जितने महापुरुष हुए सबका जीवन होशपूर्वक रहा, अपने मस्ती में जीते हैं लोग। वैसा ही आपको भी जीने की जरूरत है, वैसा ही आपका भी जीवन होना चाहिए। अगर जीवन जीना है तो जीवन को समझना पड़ेगा। उन संतों के, उन महापुरुषों के मार्ग में चलना पड़ेगा, उनके मार्ग ऐसे अपनाना पड़ेगा, उनके मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उनके ऐसा चलना पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर उतरा, आपको भी अपने भीतर उतरने की जरूरत है। उन्होंने जो भी चीज ढूंढा वो अपने भीतर ढूंढा।
बाहर क्यों नहीं ढूंढा? अगर ढूंढा भी तो अंत में छोड़ दिया, अंत में अपने शरीर के भीतर ढूंढा। और जितने अपने भीतर ढूंढे, हर व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया। जीवन हमेशा होशपूर्वक होना चाहिए। जीवन एक होश में बीतना चाहिए। जीवन हमेशा होशपूर्वक होना चाहिए। इसी जीवन में इस शरीर को होशपूर्वक छोड़ने की कला को सीख लीजिए। और सीखता है वही जो अपने भीतर उतरता है, जो अपने अंतःकरण में उतरता है, जो अपने केंद्र में उतरता है, जो अपने भीतर एहसास कर देता है उस पावर का, वही मृत्यु से पार होता है, वही जन्म मरण से मुक्त होता है। जीवन मिला है तो अपने जीवन को समझ लीजिए। जीवन को अपने जीते जी अपने शरीर को छोड़ने की कला को सीखने की जरूरत है। जीवन इसीलिए मिला है कि जीवन को सीख लिया जाए, जीवन को एहसास कर लिया जाए, जीवन को समझ लिया जाए। जो जीवन का खेल है उस खेल को समझ लिया जाए। यह जन्म मरण से मुक्त हो जाने की जरूरत है। और जन्म मरण से मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तब अपने भीतर ढूंढेंगे, तब अपने भीतर ढूंढने की जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है उस पावर का, उस सत्ता का। और हर व्यक्ति कर सकता है। केवल यह नहीं है कि जो संत आए, जो महापुरुष आए, केवल वही किए, नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति के पास वो मानव का तन है, वो 5 तत्व का शरीर है, वो छठा पावर है आपके भी पास, वो संतों के भी पास था, वो आपके भी पास है। आप भी होशपूर्वक हो सकते हैं। आप भी अपने जीवन में अपने जीवन को समझ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को समझने की जरूरत है। अपने जीवन में अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है। जीवन मिला है तो स्वयं के बोध करने के लिए मिला, परम का बोध करने के लिए मिला, उस पावर सत्ता को अनुभव करने के लिए मिला, एहसास करने के लिए मिला है। अध्यात्म पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली अनुभव है। उसमें जो भी होता है वो प्रैक्टिकल के रूप में होता है। और आपके भीतर एहसास होगा, आपका हृदय गवाह होगा कि आपके भीतर क्या घटा, क्या एहसास हुआ, इसका अनुभव होता है। और आपको भी करने की जरूरत है, हर व्यक्ति को करने की जरूरत है, हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जो उतरेगा उस पावर का एहसास करेगा, स्वयं का बोध होगा, परम का बोध होगा। और जिसने उतरा अपने जीवन में उसका जीवन धन्य हो गया।